नमस्कार वियली भाइयों, मैं अश्वनी राजपूत आज पुनः आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में स्वागत करता हूं और सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप सब लोग हमारे साथ इस आज की मुलाकात के संस्करण में जुड़े। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सीएससी के माध्यम से इंश्योरेंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल से इंश्योरेंस की यानी बीमा की सारी सेवाएं दे सकते हैं। बीमा में हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, मोटर इंश्योरेंस यानी मोटर वाहन बीमा एंड तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। ये तीनों सर्विसेज हमारे पोर्टल पे लाइव हैं और हम इन सर्विसेज को करके, इन सेवाओं को दे करके एक अच्छा कमीशन भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन तीनों सर्विसेज में यानी इंश्योरेंस की कोई भी सर्विस करने के लिए हमें सबसे पहले रैप या आईएनएस, वीएलई, आईएनएस 2 कोर्स होते हैं, इनसे सर्टिफाइड होना पड़ेगा। बिना इनके सर्टिफिकेशन के हम इंश्योरेंस की बीमा की सेवाएँ अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हमें जब रैप और आईएनएस का हमें एग्ज़ाम देना होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सीएससी insurance.csccloud.in पे जा करके वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन ही होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित और इंश्योरेंस से संबंधित थोड़ी ज़रूरी बातें होती हैं जिनके बारे में बताया जाता है एक-एक करके। तो आपको उन सभी को समझना है, उनको कंप्लीट करना है और जब वो सारी मॉड्यूल्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, जैसा कि सभी में होता है। तो आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देते हैं और आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपको एक सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड होता है और उसी के बाद आप इंश्योरेंस की यानी बीमा सेवाएँ अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। यदि किसी वीएलई को इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए या उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मुझसे मेल आईडी पे या मेरे नंबर पे संपर्क करके भी कर सकता है या अपने जिले में जिला प्रबंधक से भी बात करके कर सकता है। अब बात आती है कि हम एक बार रैप या आईएनएस होने के बाद हम कौन-कौन सी सर्विसेज अपने यहाँ से चालू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे मुख्य होता है कि हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी आय को कैसे बढ़ाएँ। तो बीमा जो है, बीमा की सर्विसेज वीएलई भाइयों को आय बढ़ाने में बहुत ही अच्छी मदद कर सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी कमीशन हमें प्राप्त होता है, वो बहुत अच्छा होता है और समय-समय पे काफ़ी स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिनके थ्रू हम उनका भी लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे सबसे आसान और सबसे सरल रहता है मोटर इंश्योरेंस यानी वाहन बीमा। आप सभी लोग जानते हैं कि आज हर किसी व्यक्ति के पास, चाहे वो गाँव में हो या शहर में हो, उसके पास गाड़ी ज़रूर होती है और गाड़ी का बीमा कराना सरकार ने अनिवार्य भी कर रखा है। तो जैसे आप अपने सेंटर से आप अपने पास बैठ करके भी आप गाड़ियों का इंश्योरेंस जैसे बाकी लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं और इसके गाड़ी के इंश्योरेंस साल में 1 बार किया, रिन्यूअल होता है, हर साल आपको करना होता है। तो जैसे ही आप एक बार किसी 10 गाड़ी का इस साल आपने किया, तो फिर वो अगले साल भी वो लोग आपसे ही करवाएँगे और धीरे-धीरे करके ये चीज़ बढ़ेगी और इसमें जो हमें कमीशन मिलता है वो प्रीमियम प्रीमियम होता है कि जितना भी वो अमाउंट आपको बीमा कर रहे हो आप, और वो चीज़ होती है प्रीमियम। तो उस प्रीमियम का अगर मैं बात करूँ मोटर वाहन बीमा में, तो ये 18 से 20-22% तक होता है। मोटा-मोटा मान लिया अगर उसका
आपने 4 पहिए का या 4 व्हीलर का कोई भी बीमा किया, तो वो 10,000 से शुरू होता है और 1 लाख रुपए तक भी जाता है, वो कमर्शियल बड़ी गाड़ी और इस तरीके से होता है। तो आप अगर 10,000 का कोई 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो आपको सीधा-सीधा उसपे 1,500 से 2,000 रुपए के बीच कमीशन मिल जाता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि बीमा से आप कितनी अच्छी सर्विस दे करके और आय अपनी बढ़ा सकते हैं। ये होता है मोटर बीमा, सेम इसी तरीके से होता है जीवन बीमा। जीवन बीमा जो होता है वो लोग अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे एलआईसी, गाँव में बहुत ही लोग एलआईसी लेते हैं कि हाँ, हम बीमा करके सुरक्षित हो जाएँ और हमारी कुछ सेविंग्स भी हो जाए। तो उसके अंतर्गत भी हम 10 से लेकर के 25-30% तक कमीशन ले सकते हैं। और एलआईसी की सबसे अच्छी जीवन बीमा की सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक बार जब आप किसी को पॉलिसी दे देते हैं या इंश्योरेंस दे देते हैं, तो उसके जो भी प्रीमियम होंगे अगले साल, तो सिर्फ एक ही बार आपको उसका कमीशन नहीं मिलता। जब जब वो प्रीमियम अपना हर साल जमा करेगा, वो चाहे आपके थ्रू जमा करे या डायरेक्ट बैंक में जमा करे या फिर ईसीएस लगवा दे, उसके बैंक से कटे, आपको आपका कमीशन आता रहेगा, जो 4.5 से 6% होता है। यानी खुशी कहीं भी मिल सकती है, बस अपने दिल को रखो ओपन। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन। एक बार वो सर्विस करने के बाद आप जब तक पॉलिसी चल रही है, जीवन बीमा की पॉलिसियाँ न्यूनतम 10 साल की होती हैं, 10 से 15, 20, 25 इस तरीके से। तो वो एक निश्चित आय आपको आती ही रहेगी, जो कि आपने सर्विस एक बार दी थी और उसका कमीशन आपको आगे के आने वाले सालों में मिलता रहता है। सेम तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा जो होता है, स्वास्थ्य बीमा में जैसे आप कोई भी बीमार हो जाता है आजकल, जैसे कोविड चल रहा था। तो कोविड में बहुत लोगों का बहुत सा पैसा गया और कुछ लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाए, तो उस ऐसे अनिश्चित खर्चों से बचने के लिए हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। और स्वास्थ्य बीमा में हमारा जितना भी अस्पताल का खर्चा होता है वो कवर होता है। यदि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो एडमिट होता है, तो उस दौरान जो भी खर्च आएगा अस्पताल का, वो बीमा कंपनी वहन करती है। इसलिए लोग आजकल स्वास्थ्य बीमा बहुत ज्यादा लेते हैं और इसमें भी कमीशन वही 18 से 20-22% के बीच होता है। तो इस तरीके से आप खुद ही सोच सकते हैं, आप देखिए कि हम एक सर्विस करके किस तरीके से अपने आय को बढ़ा सकते हैं, और वो मतलब इंश्योरेंस की सर्विस। अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो इंश्योरेंस कर रही हैं, जिनका इंश्योरेंस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन बीमा की। यदि हम जीवन बीमा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जो कंपनी हमारे पोर्टल पे हमारे साथ काम कर रही है, वो है लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा की कंपनी है एलआईसी। हम उसका भी बीमा अपने यहाँ से कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, आप इसको भी जानते ही होंगे, हमारे पोर्टल पे दिखती है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 2 बैंकों द्वारा स्थापित की हुई कंपनी है। तीसरी है हमारे पास टाटा एआईए। टाटा एआईए के थ्रू भी हम लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। और चौथी है कोटक, जिसका छोटा बीमा बचत खाता जैसे पहले चलता था, सेम उस तरीके का है। तो हम ये 4 कंपनियों के थ्रू जीवन बीमा किसी भी ग्राहक को दे सकते हैं, और उसके अंदर जो भी भिन्न-भिन्न पॉलिसी जिस तरीके का कस्टमर है, उसको ढूँढ करके उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको पॉलिसी सेल कर सकते हैं। अब अगर आते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस में, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे हमारा पास
बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोटर इंश्योरेंस में काम करती हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस में भी काम कर रही हैं, और मोटर इंश्योरेंस के लिए हमारे पास मुख्य जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो पोर्टल पे लाइव हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी अर्गो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, बजाज, चोलामंडलम। मुख्यतः सारी ही कंपनियां हमारे पोर्टल पे अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम मोटर वाहन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इंश्योरेंस की सर्विस कर रहे हों तो। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वीएलई जो होते हैं भाई थोड़ा-सा ध्यान नहीं देते और जल्दीबाजी में जब मोटर बीमा में खास तौर से गलत बीमा कर देते हैं। तो ये प्रचलन में थोड़े दिनों से शिकायत में आ रही हैं इसकी, तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मोटर वाहन का बीमा करते वक़्त आप हमेशा गाड़ी की जो डिटेल है या वाहन की जो डिटेल है वही आप डालें पॉलिसी बनाते वक़्त। बहुत बार देखा गया है कुछ लोग टू व्हीलर में यानी 2 पहिया वाहन डाल देते हैं 4 पहिया वाहन में, जिससे उसका इंश्योरेंस तो कम हो जाता है वैल्यू, लेकिन वो किसी बार का टाइम पे क्लेम होता है तो वो नहीं होता, और यदि ऐसा पाया जाता है कहीं पे तो उसमें जो भी इसमें लिप्त होंगे, जैसे अगर कोई वीएलई भाई ने जानबूझ के किया या उससे गलती से हुई तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें, अन्यथा इस पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। तो बीमा बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसका बहुत ही ख्याल से सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए। अब आता है कि हम बीमा करें कैसे? तो देखिए बीमा जो है हम बहुत सारी सर्विसेज अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से देते हैं। आधार हो गया, हमारा ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएँ हो गई, आयुष्मान की सेवा हो गई। तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप बीमा भी करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं, आप उनसे बात करें और उनको बताएँ कि आपके द्वारा आप बीमा भी करवा सकते हैं और आप ये सर्विसेज़ उनको दे सकते हैं। तो कुछ नहीं तो हर व्यक्ति के पास गाड़ी ज़रूर है, तो वो ज़रूर आपके पास अपनी गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आएगा ही आएगा। दूसरी बात होती है कि हम बाकी बहुत से मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं उसके करने के, लेकिन जो मेन चीज़ होता है क्लेम। बीमा का मतलब होता है यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो बीमा उस दुर्घटना से बचने के लिए करवाया जाता है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो हमें जो तुरंत आर्थिक सहायता चाहिए होती है वो बीमा द्वारा पूरी होती है। तो अभी आप जिसका भी बीमा कर रहे हैं तो आपका भरोसा है उस पे और आप सीधा If you're a skilled worker, there's no better time to advance your career in our world-leading industries. From our natural beauty to our enviable lifestyle, Western Australia is an incredible place to call home. Western Australia, it's like no other. कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्लेम मिलने में जो आसानी कस्टमर को आपके द्वारा किए हुए बीमा पे होगी, वो एक एजेंट के थ्रू किए हुए बीमा पे नहीं होगी, क्योंकि वो एजेंट को वो जानते नहीं, लेकिन आपका सेंटर वहाँ पे अवेलेबल है वो आपको मिलता है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप किसी का भी बीमा दे सकते हैं। बस मेन चीज़ है कि आपको बात करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं बीमा भी करता हूँ। और यदि आपने इस चीज़ को बात करना चालू कर दिया और दिन में अगर आप 10 लोगों से भी बात करते हैं कि आपके पास से बीमा होता है और इस तरीके का है, तो महीने में आपने 300 लोगों से बात की और उन 300 लोगों में से यदि मान लीजिए कोई भी 30 लोग या 3 लोग भी तैयार हो गए जिन्होंने आपसे पॉलिसी करवा ली, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो अगर उसने कोई 4 व्हीलर की 3 पॉलिसी आपने की, तो कम से कम आपको 5 से 6,000 रुपए कमीशन उन 3 पॉलिसियों में आ जाएगा। और यदि आपने कोई जीवन बीमा बेचा, तो भी आप जो सबसे कम होता है प्रीमियम वो 8,000 या मान लीजिए 10,000 रुपए सालाना प्रीमियम की 3 पॉलिसियाँ बेच दी, तो आप सीधा-सीधा वहाँ पे भी देखेंगे कि आपको 1,500 से 2,000 रुपए एक पॉलिसी में कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। और समय-समय पे जैसे अभी मैं बात करूँ तो हमारे मोटर वाहन बीमा में कंपनियों के द्वारा सीएससी के द्वारा एक स्पेशल स्कीम भी चल रही है, जिसमें जो कमीशन हमें मिलता है उसके अलावा वीएलई भाइयों को 4% अतिरिक्त कमीशन भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके की स्कीम्स भी समय-समय पे आती रहती हैं, जिसमें हम लोग अच्छा बीमा करके और अपनी आय को अर्जित बढ़ा भी सकते हैं। हमारे कुछ वीएलई भाई इंश्योरेंस के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका महीने में अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊँ तो
लाख लाख रुपए तक भी कमीशन आता है सिर्फ इंश्योरेंस के थ्रू। और एक बार जब आप बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बीमा की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये चेन बनाती है। आपने अगर 10 लोगों से बात की, वो 10 लोग आगे भी किसी अपने दोस्त को बताएँगे या किसी जानने वाले को बताएँगे, तो ये चेन से बनता जाता है और ये आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपका बिज़नेस इतना ग्रो कर जाएगा। और कोई भी बीमा करने में, चाहे वो मोटर का वाहन बीमा हो, चाहे वो जीवन बीमा हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट का समय लगता है पोर्टल पे एक बीमा कंप्लीट करने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ग्राउंड पे आपको अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है, तो मैं और इंश्योरेंस कंपनी के भी जो लोग होते हैं वो और हमारे जिला प्रबंधक आपका सदैव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप कभी भी दिक्कत करते हैं तो वो तुरंत सॉल्व भी हो जाती है। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि एक बार आज सभी लोग अपने पोर्टल पे जाएँ और देखें कि ये बीमा कहाँ पे दिखता है, कैसे दिखता है और कैसे कर सकता है। तो जो रैप और आईएनएस जिन भाइयों ने हमारे पास कर रखा है, तो उनसे गुज़ारिश है कि वो लोग अपनी आईडी को एक्टिव रखें। इंश्योरेंस में, वाहन बीमा में अभी जो हमारा स्कीम चल रही है 4% से 6% तक अतिरिक्त कमीशन की, उसे ज़रूर से उसका लाभ उठाएँ और वाहनों का बीमा करते रहें। और जो वीएलई भाई हमारे अभी तक की इंश्योरेंस सर्विस में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग अभी अपना रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम पास करें और इंश्योरेंस की सेवाएँ अपने पोर्टल से देना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ, जो वीएलई भाई रैप या आईएनएस 2 सर्टिफ़िकेशन ज़रूरी होते हैं, उनको करना चाहते हैं, वो insurance.csccloud.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी अपन एग्ज़ाम दे करके इस सर्विस को अपने पोर्टल पे लाइव करवा सकते हैं। इसके अलावा बीमा से संबंधित कोई भी समस्या होती है आपको, तो आप मेरी आईडी नोट कर लीजिए, अश्वनी ASHIWINI .RAJPUD राजपूत @csc.gov.in पे मुझे मेल करके भी संपर्क कर सकते हैं। चाहे तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8299778838। आप इस पे कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, जिस पे मैं आपकी बीमा से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें और जो भी दिक्कत आती है आपको अगर बीमा करने में, तो आप मुझसे संपर्क करें। अभी आ रहा है कि पहले जैसे कुछ वीएलई भाई हमारे, अभी मैं बता दूँ, एक नया आया है, नई चेंजेस हुए हैं मोटर वाहन से मुख्यतः, कि हमें केवाईसी करनी है। तो वहाँ पे बहुत सारे वीएलई भाई का सवाल रहता है कि हमें क्या करना होता है। तो वो जो सीकेवाईसी है, वहाँ पे आप जिस भी कस्टमर का, पहले ये चीज़ अनिवार्य नहीं थी, अब बिना इसके आप बीमा नहीं कर सकते। सीकेवाईसी में आप जिस भी कस्टमर का बीमा कर रहे हैं, तो आप उसका आधार का नंबर, आधार कार्ड की कॉपी अटैच करें ताकि वो बीमा कंप्लीट हो जाए। और सबसे अच्छी बात जो बीमा की है वो ये है कि इसमें कमीशन आपको इंस्टेंट मिलता है। इंस्टेंट का मतलब आपके वॉलेट से जो पैसा डिडक्ट होता है, वो आपके कमीशन को छोड़ के ही डिडक्ट होता है। सिवाय एलआईसी की कुछ पॉलिसीज़ में ये चीज़ बाद में होती है, बाकी सारी पॉलिसीज़ में आपको कमीशन इंस्टेंट प्राप्त होता है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और जो भी आप देखेंगे, अगर कोई एजेंट बीमा करता है तो उसको कमीशन तुरंत प्राप्त नहीं होता, लेकिन डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अगर आप कोई भी बीमा करते हैं तो आपको कमीशन तुरंत पॉलिसी करने के साथ ही मिल जाता है आपके वॉलेट के थ्रू। तो मैं सारे वीएलई भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यदि वो अपनी आय को अच्छा बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने पोर्टल से बीमा की सेवाएं ज़रूर से ज़रूर करना शुरू कर दें। क्योंकि बीमा के थ्रू आप एक बहुत अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें बात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो 10 कस्टमर आ रहे हैं, आप केवल उनको इतना बताएँ कि आपके पास आपके पोर्टल से बीमा की सारी सेवाएँ भी दी जाती हैं। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आपने रोज़ 10 लोगों से इस बात करना चालू कर दिया, तो आप मिनिमम मिनिमम महीने का ₹10,000 बीमा सेवाओं से कमीशन प्राप्त कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको सिर्फ बात कर दाढ़ी बना रहा है कि मुंह? नहीं तो कटेगा ना। तो साधारण रेजर छोड़, जिलेट गार्ड पकड़। इसका फ्लेक्सिबल हेड बेफिक्र शेव दे, प्लैटिनम कोटेड ब्लेड ज्यादा चले। तो अब दाढ़ी बनाओ, मुंह नहीं। जिलेट गार्ड का प्लैटिनम ब्लेड चले 1 नहीं 7 शेव तक। जिलेट गार्ड करनी है कि आप बीमा की सेवाएं भी देते हैं। अब जैसे कोई वीएलई भाई हमारा बैंक बीसी चलाता है, तो वो उस तरीके से बात कर सकता है, कस्टमर आ रहे हैं उनके यहाँ पे, ज्यादा कस्टमर आते हैं, उनको बताएं कि आप जीवन बीमा भी करते हैं, आप गाड़ी का बीमा भी करते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, तो अब मान लिया उसने आज तो नहीं करना है, लेकिन कल अगर उसको कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उसके दिमाग में जरूर आपका नाम आएगा कि हाँ, आपने एक बार उनसे बीमा के बारे में कहा था, तो वो जरूर आपके सेंटर पर विजिट करेगा और आपसे बीमा के बारे में जानेगा कि आप कौन सा बीमा करते हैं, किस तरीके का बीमा करते हैं। ये सारी चीजें पोर्टल पे उपलब्ध है। अगर नहीं है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं कि आप हम हमारी टीम और हम उनको समझा भी सकते हैं कि हमारे बीमा के क्या-क्या फायदे हैं, और समय-समय पर ये सारी चीजें ग्रुप्स पे भी डाली जाती हैं, तो आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से बात करके सिर्फ और सिर्फ हमें बात करनी है, लोगों को बताना है कि आपके द्वारा बीमा की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, और खास करके एलआईसी ने अभी एक बहुत ही अच्छी चीज लाई हुई है, बीमा ग्राम। यदि आप एलआईसी की 50 पॉलिसी 100 पॉलिसी पूरे गांव में करते हैं, तो उस गांव को बीमा ग्राम घोषित कर दिया जाता है, और उसके लिए उस गांव की उन्नति के लिए या उस गांव में कुछ सौंदर्यीकरण के लिए एलआईसी अपनी तरफ से एक धनराशि देती है, जो कि आप वहां पे उस गांव में जो बीमा ग्राम आपके द्वारा किया गया है उसमें खर्च कर सकते हैं। और ये एक अच्छी धनराशि होती है, 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक भी होती है। तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं एलआईसी के साथ जीवन बीमा करके। और एलआईसी का जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत ही पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनी है भारत सरकार की, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पोर्टल के माध्यम से आप छोटी-छोटी पॉलिसीज भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि रोजाना 10 रुपए भी बचाने वाले व्यक्ति की हम पॉलिसी जीवन बीमा की दे सकते हैं। जो एक धारणा बनी हुई है कि पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी पॉलिसी कर सकते हैं। तो बीमा के बारे में जो मैंने आपको बताया, मुझे आशा है कि आपको वो चीज समझ में आई भी होंगी। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल के द्वारा या मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के विषय पे जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मैं पुनः अपनी आईडी और नंबर बता देता हूँ, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 8299-829-778838 8299778838। और मेरी मेल आईडी है अश्वनी ASHIWINI.RAJPUT@csc.gov.in। आप इस पे संपर्क करके मुझसे सहायता ले सकते हैं या अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से अधिक बीमा की सेवाएं देना शुरू करेंगे और अपने लाभ को अधिकतम बनाएंगे। अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस की सर्विसेज आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करेंगी और आपकी आय को भी बढ़ाएंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।